हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में जिसका नाम है मैथ्स लेवल अप। यहाँ पर हम लोग मैथ पढ़ते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको कॉन्ट्रैक्टेड मेथड ऑफ मल्टीप्लिकेशन का वीडियो नंबर 2.8 करवाने वाला हूँ। इससे पहले इस चैप्टर का 7 वीडियो और बन चुका है। अगर आप लोगों ने उसे नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से देख लीजिएगा। ठीक है, तो आज जो हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं वो है मिक्स टाइप के क्वेश्चन। जैसे कि आप लोग को पता है कि अभी तक हम लोग जितना भी कंप्लीट किए हैं उसमें हम लोगों ने 5 टॉपिक कंप्लीट किए हैं, जो कि इस टॉपिक में हम लोग को 5 टॉपिक पढ़ना था वो सब कंप्लीट हो चुका है। तो अब हम लोग मिक्स टाइप के क्वेश्चन को करेंगे। तो आज जो हम लोग करने वाले हैं वो क्वेश्चन नंबर 19 से लेके 44 तक कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, मैं आपको पूरा नहीं बताऊंगा क्योंकि आप लोगों ने अगर पहला वीडियो देखा है, मतलब पहले से वीडियो देखा हुआ है, तो आपको समझ में आ चुका होगा कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। बस जो थोड़ा सा अलग होगा वो चीज को मैं बताने का कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम लोग करेक्ट टू डेसिमल प्लेसेस हम लोग सीखे थे फर्स्ट वीडियो में ही, शायद थर्ड वीडियो था। थर्ड वीडियो में हम लोगों ने ये वाला टॉपिक कवर किया था। तो जो क्वेश्चन नंबर 19 है, 20, 21 का 1 और 2, 23, 24, 28, 29, 30, 32, 34, 35, 36 और 37, ये जो क्वेश्चंस है आपके बुक में वो पूरे रिलेटेड है डेसिमल प्लेसेस से। ठीक है, तो ये मैंने आपको टॉपिक कंप्लीट करवा दिया है, तो आप लोग इसको बना के और खुद प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, और कोई भी दिक्कत हो तो ये वाला वीडियो फिर से जाके देख के और फिर आप समझ सकते हैं। ठीक है, दूसरा चीज कि इसमें से मुझे एक क्वेश्चन ऐसा लगा कि चलो मुझे आपको बताना चाहिए है। हो सकता है कि आपको कुछ को डाउट हो, कुछ को ना हो, तो मैं एक काम करता हूँ, ये वाला बता देता हूँ। अगर आपको डाउट हो तो भी सही है, नहीं हो तो भी सही है। ठीक है, चलिए, तो ये वाला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 20 था। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 20 को मैं यहाँ पर बताता हूँ आपको। ये क्वेश्चन नंबर 19 तो दूसरा टॉपिक है। ठीक है, 20 से स्टार्ट है। तो ये जो क्वेश्चंस है ये वाले, ये मैं आपको यहाँ पर अभी बता देता हूँ, तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बात कहना चाह रहा था आपसे। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन में कह रहा है मल्टीप्लाई 16.38 बाय 0.05478 करेक्ट टू 5 डेसिमल प्लेसेस। हम लोग को बोला है कि इसको मल्टीप्लाई करिए और वो भी आंसर आना चाहिए 5 डेसिमल प्लेसेस तक का। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? जैसे कि हम लोग जानते हैं कि सबसे पहला काम हम लोग करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना। ठीक है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करने के लिए इधर वाला जो नंबर होता है वो एक नंबर के बाद में डेसिमल होना चाहिए। तो डेसिमल तो यहाँ पर है, तो क्या करेंगे, ये 1 और 2, ये 2 बार अगर ये इस तरफ जाएगा तो जो इस तरफ वाला होगा वो 2 बार पीछे जाएगा, तो ये यहां पर आ जाएगा, है ना, यही होगा। तो अब ये क्या बन गया? अब ये बन गया है 0.1638। ठीक है, और ये क्या बन गया? ये हो गया है 5.478। ये हो गया इसका स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, ये हो गया इसका स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, अब हम लोग को क्या करना है, ये चीज को हम लोग को टेबल के फॉर्म में दिखाना होता है। तो चलिए ठीक है, मैं इसको लिख देता हूँ 0.1638 और इसको यहां पर नीचे में लिख देता हूँ 5.478। ये हो गया। ठीक है, अब इसको हम लोग को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। लेकिन यहां पर बात आता है, सबसे डिफिकल्ट जो लगता है कि लाइन कहां पर खींचना है। तो यहां पर क्या है ना प्रॉब्लम, कि यहां पर 5 डेसिमल प्लेसेस है और मैं यहां पर देख रहा हूं कि यहां पर डेसिमल यहां पर है, तो ये 1, 2, 3, 4 और उसके बाद में नंबर है ही नहीं, तो नंबर नहीं है, इसीलिए हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, 0 एक्स्ट्रा बैठा सकते हैं। ठीक है, आप कितना भी 0 यहाँ पर दे सकते हैं, उससे कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर डेसिमल यहाँ पर है, तो 1, 2, यहाँ पर 5 डेसिमल प्लेसेस है, तो हम लोग को 5 प्लस एक जो हम लोग एक्स्ट्रा लेते हैं वो लेना पड़ेगा, मतलब 6 डिजिट के बाद में हम लोग को लाइन खींचना है। तो ठीक है, देखते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 हम लोग को यहाँ पर लाइन खींचना होगा। समझी? अब यहां पर हम लोग को लाइन खींचना था। अगर होता आपका कि जैसे 7 डेसिमल प्लेसेस होता तो और 0 हम लोग यहां पर बैठा सकते थे, कोई दिक्कत नहीं था। ठीक है, तो वही यहां पर अब हम लोग लाइन खींच दिए हैं। तो अब आप लोग जानते हैं कि इसको सॉल्व कैसे करते हैं, यहां से यहां काटते हैं, फिर मल्टीप्लाई करते हैं, फिर यहां ऐड करते हैं। तो वही सब आपको यहां पर करना है। फिर जो भी आपका आंसर आएगा उसको 5 डेसिमल प्लेसेस तक
राउंड ऑफ करके और फिर आपको दिखाना है, ठीक है। तो ये इस तरह से सॉल्व होगा। बस यहाँ पर डाउट ये था ना कि यहाँ पर नंबर यहाँ पर खत्म हो गया था, तो वही बहुत सारे लोग ऐसा सोच सकते थे कि नंबर तो यहाँ खत्म हो गया, उसके आगे हम लोग कैसे करें, तो इसीलिए बस मैंने ये वाला बता दिया। मैं इसको पूरा सॉल्व करके नहीं बताऊंगा, आगे भी बहुत सारे क्वेश्चन है उसको ही मैं पूरा सॉल्व नहीं करवाऊंगा, क्योंकि आप लोग अगर पहले से वीडियो देख रहे हैं, पूरा देख चुके हैं, तो आपको पता है कि क्वेश्चन को इसके बाद में कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ठीक है, आपको समझ में आ चुका होगा। इसके बाद ये तो कंप्लीट हो गया, जो भी अभी मैंने यहाँ पे लिखा था क्वेश्चन, वो सब क्वेश्चन डेसिमल से रिलेटेड है, तो उसको आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद बारी आता है करेक्ट टू 100 मिलियंस, इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं उसको कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने कुछ क्वेश्चन लिए हैं, इस क्वेश्चन को मैं आपको सॉल्व करवा के, मतलब इतना तक मैं आपको सॉल्व करवा दूंगा, उसके बाद का आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो चलिए ठीक है, आपको इसको लिखना है और सॉल्व करना है तो आप कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में बोल रहा है मल्टीप्लाई, ये नंबर को इस नंबर से मल्टीप्लाई करना है और वो भी करेक्ट टू मिलियन, ठीक है। मिलियन तक हम लोग को करना है। तो मिलियंस में जीरो होता है 6, ठीक है। 10 लाख को हम लोग 1 मिलियन कहते हैं, ठीक है। तो चलिए ठीक है, इसको हम लोग पहले सॉल्व करते हैं। पहले तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, ये जो डेसिमल है उसको इस तरफ लाना पड़ेगा। तो ये 1 2 3 ये 3 बार में इधर आएगा, मतलब ये 3 बार में इधर गया, ठीक है। तो ये वाला डेसिमल आगे जाएगा, तो ये 3 बार आगे जाएगा, तो ये 1 2 3 ये 2 के बाद में आ जाएगा, ठीक है। तो इस चीज को मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 8 3 8 7 6 4 1 2 6 1 2 2 के बाद में पॉइंट है, तो यहाँ पर मैं पॉइंट लगा देता हूँ, और फिर 4 इंटू 6.438.103, ठीक है। ये हो गया इसका स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है, ये हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म। अब इसमें हम लोग को क्या करना है, हम लोग को जब पूछ रहा है कि मिलियन में हम लोग का आंसर होना चाहिए, तो हम लोग इसको मिलियन में चेंज करने का कोशिश करेंगे, मतलब डेसिमल को पीछे करेंगे और 10 का पावर 6 ला देंगे, मतलब 6 बार हम लोग को इसको पीछे करना पड़ेगा, क्योंकि मिलियन है। अगर क्वेश्चन लाख में होता तो लाख में कितना जीरो होता है, 5 जीरो होता है, तो 5 बार पीछे करते। अगर 100 पूछता तो 100 में 2 जीरो होता है, तो इसीलिए 2 बार पीछे करते। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि अगर इस टाइप के क्वेश्चन आए, 100,000 10,000 लाख मिलियन इस टाइप के क्वेश्चन आए, तो आपको किस तरह से इसको पीछे करना है, बस आपको ये ध्यान में रखना है कि कितने जीरोस होते हैं, ठीक है। तो जैसे कि मुझे पता है मिलियन में 6 जीरो होता है, इसीलिए मैं इसको 6 बार पीछे करूंगा। तो ये 1 2 3 4 5 6 यहां पर आ जाएगा, तो इसका हो जाएगा 83.87641264, और ये तो सेम रहेगा, इससे कुछ नहीं होगा, 438103, ठीक है। लेकिन यहां पर मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, हम लोग 6 बार पीछे किए थे, इसीलिए यहां पर 10 का पावर 6, ठीक है, ये हो जाएगा। उसके बाद हम लोग को क्या करना है, इसको टेबल के फॉर्म में लिखना है, तो यहां पर लिख देते हैं 83.87641264, और इसको इसके नीचे 6.438.103। अब इसको हम लोग को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। अब यहाँ पर बात आता है कि हम लोग यहाँ पर लाइन कहाँ खींचे, तो देखिए यहाँ पर लाइन खींचने का कोई दिक्कत नहीं है। क्या है कि हम लोग को ये चीज पूछा था, ये चीज हम लोग यहाँ पर लगा चुके हैं। अब बस हम लोग को एक जो एक्स्ट्रा लेना होता है उसके लिए हम लोग को देखना है, तो डेसिमल के बाद में एक एक्स्ट्रा ले लेते हैं और लाइन खींच देते हैं, बस, ठीक है। अब इसको आपको सॉल्व करना है, सॉल्व करके यहाँ पर जो भी आपका आंसर आएगा राउंड ऑफ करने के बाद में उसमें बस 10 का पावर 6 आपको लगा देना, ठीक है। आंसर जो भी आएगा राउंड ऑफ करने के बाद उसको लगाना है, उसमें लगाना है 10 का पावर 6, वही आपका आंसर होगा, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा। तो इसके बाद में आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करवाता हूं, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 को देखते हैं। 22 में कह रहा है कि 1205 का होल स्क्वायर करेक्ट टू लाख तक हम लोग को बताना है आंसर इसका। चलो ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 1205 का होल स्क्वायर है, तो इसको मैं लिख सकता हूं 1205 इंटू 1205, ठीक है। स्क्वायर का मतलब क्या हुआ कि अंदर में जो है वो 2 बार है, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसमें क्या करना पड़ेगा, स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करने के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, इधर वाले में क्या होता है कि डेसिमल एक नंबर के बाद में होता है, लेकिन यहाँ तो डेसिमल है ही नहीं, इसीलिए हम लोग ये समझ सकते हैं कि डेसिमल बाहर में है और उसको हम लोग क्या करना है, अंदर लेके आना है। तो ये 1 2 3 यहाँ पर ये 3 बार में आएगा, मतलब ये इस तरफ 3 बार गया, ठीक है।
बाहर में था, बाहर से 1 2 3 3 बार इस तरफ आया, तो ये वाला 3 बार आगे जाएगा, ठीक है, ये 3 बार आगे जाएगा। अब आगे कैसे जाएगा, यहाँ तो डेसिमल है ही नहीं, तो हम लोग अगर इसका हम लोग ऐसा माने कि डेसिमल बाहर में है तो इसका भी डेसिमल बाहर में है। तो अगर डेसिमल नहीं है तो अगर हम लोग को लिखना है तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 3 जीरो एक्स्ट्रा दे देंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 1 2 0 5 0 0 0, ठीक है, इंटू 1.205, ठीक है। ये हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म इसका, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि ऐसे क्वेश्चन को पहले हम लोग को स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है इस टाइप से, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत है आपकी बुक में, शायद 38 39 40 41 42 43 44, ये सब जो क्वेश्चन हैं ये इसी टाइप के क्वेश्चन है, ठीक है। तो वो सब भी आपको बनाना है, अगर आप ये समझ गए तो आपसे वो भी बन जाएगा, ठीक है। चलो ठीक है, अब बात आता है कि हम लोग से क्वेश्चन में पूछा था कि लाख तक आंसर निकालना है, तो चलो ठीक है, लाख तक अगर निकालना है इसका मतलब हुआ लाख में लगता है 5 जीरो, तो हम लोग को इधर वाले को 5 बार पीछे करना है। हमेशा ये याद रखिएगा कि इस तरफ वाला ही पीछे जाएगा, इस तरफ वाले को आप नहीं छेड़ सकते, ठीक है, इस तरफ वाले को आपको लेके जाना है। तो हम लोग अभी समझते हैं कि डेसिमल हम लोग का बाहर में है और वो 1 2 3 4 5 यहां पर आ जाएगा वो, ठीक है। तो ये हो जाएगा 12.05, ठीक है, इंटू 1.205 इंटू 10 का पावर 5, क्योंकि हम लोगों ने 5 बार पीछे किया था इसको, इसीलिए यहां पर 10 का पावर 5 लगा दिए, ठीक है। अब इसको क्या करना है, हम लोग को टेबल के फॉर्म में लिखना है, तो 1205 यहां पर पॉइंट है और यहां पर 1.205, ठीक है। यहां पर हम लोग को इसको मल्टीप्लाई करना है, और मल्टीप्लाई तो करना ही है, लाइन कहाँ खींचना है वो जरूरी है। तो लाइन हम लोग को पता था कि ये पूछा है क्वेश्चन में, ये तो हो गया हम लोग का। तो अब बस जो एक्स्ट्रा लेना होता है वो ले लेते हैं, तो डेसिमल के बाद में एक एक्स्ट्रा यहाँ लेके और यहाँ लाइन खींच देंगे, और इसको जैसे सॉल्व करते हैं हम लोगों ने जैसा सीखा है उस तरह से हम लोग इसको सॉल्व कर देंगे, बाद में राउंड ऑफ करके और 10 इंटू 10 का पावर 5 लगा देंगे, वही हम लोग का आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आपको समझ में आया होगा। चलो इसके बाद में आगे वाले क्वेश्चन को बताता हूँ आपको, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 25 को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में बोला गया है ये नंबर को इससे मल्टीप्लाई करना है और आंसर हम लोग को चाहिए करेक्ट टू नियरेस्ट 1000। तो 1000 में कितना जीरो होता है, 3 जीरो होता है, तो हम लोग बस वही करेंगे, नॉर्मल सा चीज है, ठीक है। तो चलिए ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे। तो उसके लिए 1 2 और 3 यहाँ पर ये डेसिमल जाएगा, मतलब 3 बार ये इस तरफ जाएगा, तो इधर वाले को 3 बार इस तरफ जाना पड़ेगा। तो 1 2 और 3 ये यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इसमें 246.0341634 इंटू 8.1634, ये हो गया इसका स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है, ये हो गया इसका स्टैंडर्ड फॉर्म। अब हम लोग को इसमें क्या करना है, हम लोग क्वेश्चन में नियरेस्ट 1000 बोला है, तो हम लोग को यहाँ पर इंटू 10 का पावर 3 लगाना पड़ेगा। तो उसके लिए हम लोग को जो इस तरफ है उसके डेसिमल को 3 बार पीछे लेके जाना पड़ेगा। तो लेके जाते हैं 1 2 3, यहाँ पर ये आ जाएगा। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 0.2460341634 इंटू इसको लिख देंगे 8.1634, ठीक है। तो ये हो गया इसका जो हम लोग को चाहिए था। अब हम लोग इसको यहाँ पर टेबल के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर टेबल में हम लोग उसको लिख देंगे 0.2460341634 और इसको लिख देंगे 8.1634, ठीक है। अब इसको क्या करना है, हम लोग को लाइन खींचना है। तो लाइन खींचने में कोई दिक्कत ही नहीं है, हम लोग से क्वेश्चन में पूछा था ये चीज हम लोग कर दिए हैं। एक्स्ट्रा चाहिए तो डेसिमल के बाद में 1 लेने के बाद में हम लोग यहाँ पर लाइन खींच देंगे, उसको सॉल्व कर देंगे, फिर राउंड ऑफ कर देंगे, राउंड ऑफ करने के बाद में इंटू 10 का पावर 3 लगा देंगे, वही हम लोग का आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आपको समझ में आया होगा, तो आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिए, ठीक है, जब तक मैं आगे वाला आपको समझा देता हूँ, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में बोला है ये नंबर को इस नंबर से मल्टीप्लाई करना है, वो भी करेक्ट टू मिलियन तक, ठीक है। तो मिलियन में आपको पता है कि 6 जीरो होता है, तो हम लोग को 10 का पावर 6 लिखना है, ये हम लोग को पता चल गया है। तो चलो ठीक है, सबसे पहला काम हम लोग क्या करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है। तो एक बार मैं काम करता हूँ, इस चीज को यहाँ पर पहले लिख देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझा सकूँ। तो 46325858 इंटू 1 2 3 4 5, ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब इसमें हम लोग को नहीं पता है कि डेसिमल कहाँ पर है, लेकिन इतना पता है कि डेसिमल अगर नहीं है तो लास्ट में होगा, ठीक है। तो डेसिमल लास्ट में है। अब एक नंबर के बाद में डेसिमल होता है और अभी हम लोग का लास्ट में है, तो ये कितने बार पीछे आएगा, 1
2 3 4, ये 4 टाइम्स अगर इस तरफ आ रहा है तो इधर वाले को 4 टाइम्स आगे जाना पड़ेगा। तो डेसिमल यहाँ पर है तो ये आगे जाने के बजाय हम लोग क्या काम करते हैं कि यहाँ पर 4 जीरो लगा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 6 3 2 5 8 और 0 लगा देंगे 4। ठीक है, अब यहाँ पर इस तरफ वाला क्या हो गया है 1.2345, तो ये हो गया इसका स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, ये हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म। अब इसमें क्या करेंगे, हम लोग को पता है कि आंसर हम लोग को चाहिए मिलियन में और मिलियन में होता है 6 जीरोस, तो यहाँ पर इसको पीछे करेंगे, मानिए डेसिमल सबसे लास्ट में है तो 1 2 3 4 5 6 यहाँ पर ये आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 4632.58। ठीक है, और इधर वाला हो जाएगा 1.2345 और इंटू 10 का पावर 6। ठीक है, अब इसको हम लोग को यहाँ पर टेबल के फॉर्म में लिखना है, तो इसको लिख देते हैं 4632.58 और इस चीज को यहाँ लिख देंगे 1.2345। ठीक है, अब बारी आता है लाइन खींचने का, तो लाइन हम लोग कहाँ खींचेंगे, डेसिमल के एक बाद में हम लोग का लाइन खींचना है। ठीक है, क्योंकि हम लोग को तो ये चीज पूछा था और ये चीज हम लोग निकाल चुके हैं। ठीक है, तो एक एक्स्ट्रा चाहिए, इसीलिए हम लोग डेसिमल के बाद में एक लिए हैं, बाद में यहाँ पर डेसिमल के बाद में जो आंसर आएगा उसको राउंड ऑफ करके हम लोग 10 का पावर 6 लगा देंगे, वही हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। चलो इसके बाद इसी टॉपिक का एक क्वेश्चन और है, उसको मैं करवा देता हूँ। ठीक है, आप लोग उसको लिख लीजिए। तो चलिए हम लोग 33 का 1 नंबर हम लोग करते हैं, इसमें हम लोग को इसका स्क्वायर दे रखा है और वो भी करेक्ट टू 10,000 हम लोग को बोला है, तो 10,000 में होता है 40, तो हम लोग को 40 यहाँ लगाना होगा, इतना हम लोग को पता चल गया है। अब इसको मैं यहाँ पर सॉल्व करके आपको दिखाता हूँ। क्वेश्चन में बोला गया है 1525.5, इसका स्क्वायर है। चलो ठीक है, इस चीज को मैं लिख सकता हूँ 1525.5 इंटू 1525 इंटू 0.5। ठीक है, ये चीज क्या हुआ, अगर ऐसा लिखा हुआ होता है और स्क्वायर होता है, स्क्वायर का मतलब हुआ यही चीज 2 बार है। ठीक है, तो 2 बार हम लोग लिख दिए इसको। अब इसको क्या करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है, तो डेसिमल को 1 2 3 3 बार इसको अगर इस तरफ लेके आए हैं तो इस तरफ वाले को आगे लेके जाएंगे 3 बार, है ना, यही करते हैं। तो ये एक बार आगे गया और ये बाहर निकल गया। ठीक है, तो एक बार में तो ये बाहर निकल गया, अभी भी 2 बाकी है और वो 2 के लिए हम लोग 0 लगा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसको लिख दूंगा 1525 और 2 0। ठीक है, और इस तरफ क्या हो गया 1.5255। ठीक है, ये हो गया, ये क्या हो गया इसका स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, अब हम लोग को क्या करना है, हम लोग के क्वेश्चन में पूछा है 10,000 में होता है 40, तो यहाँ पर 4, तो यहाँ पर हम लोग अगर डेसिमल है तो ये 1 2 3 4 यहाँ पर आ जाएगा, मतलब ये हो जाएगा 152.55। ठीक है, इंटू 1.5255। ठीक है, ये हो गया। और हम लोग 4 बार पीछे किए थे डेसिमल को, इसीलिए यहाँ पर हम लोग 10 का पावर 4 दे देंगे। ठीक है, इसको फिर हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे, तो ये हो जाएगा 152.55 और ये हो जाएगा 1.5255। ठीक है, इसको हम लोग मल्टीप्लाई करना है। अब यहाँ पर हम लोग जो पूछा था वो तो ये रहा, हम लोग एक्स्ट्रा जो चाहिए उसके बाद में एक डेसिमल के बाद में हम लोग यहाँ लाइन खींच के और सॉल्व कर देंगे, हम लोग का आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आपको ये वाला टॉपिक समझ में आ गया होगा। अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे आएगा एग्जाम में तो आप इसको आसानी से कर सकते हैं। तो इसके बाद एक टॉपिक बचा हुआ है, उसको मैं आपको करवा देता हूँ, वो है सिग्निफिकेंट फिगर वाला। ठीक है, जिसमें डाउट होता है, पिछले वीडियो में मैंने वो चीज़ तो बता दिया था, पर फिर भी मैं एक बार और कुछ क्वेश्चंस हैं उसको मैं बता देता हूँ आपको। ठीक है, तो आप लोग इसको लिख लीजिए। तो चलिए हम लोग का ये 3 क्वेश्चन और बाकी है इस चैप्टर का, अगर हम लोग ये 3 कर लेंगे तो हम लोग का 44 तक कंप्लीट हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए इसको समझते हैं। इसमें हम लोग को क्वेश्चन में पूछा है कि इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, वो भी करेक्ट टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक। हम लोगों ने ये टॉपिक भी किया है, फिर भी ये क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ आपको। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे। तो उसके लिए ये वाला जो डेसिमल है ये एक बार इधर जाएगा, है ना, तो ये अगर ये एक बार इधर गया है तो इधर वाला डेसिमल एक बार आगे जाएगा। ठीक है, तो ये आगे यहां चला जाएगा 0 के बाद में। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, 26 का है तो ये हो जाएगा 61640.25 इंटू हाँ ठीक है 2.25 और फिर हो जाएगा 6.3467। ये हो गया इसका स्टैंडर्ड फॉर्म।
ठीक है, ये हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म। अब हम लोग को क्या करना है, हम लोग को इसको देखना है और ये समझना है कि हम लोग को तो चाहिए 3 सिग्निफिकेंट फिगर, लेकिन ये जो नंबर है ये डेसिमल के इधर वाला ये बहुत बड़ा है, ठीक है। तो अगर मैं सिर्फ ये नंबर को भी इससे अगर मल्टीप्लाई करूं तो ये बहुत बड़ा नंबर आ जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, इस नंबर को छोटा करने का कोशिश करेंगे, ठीक है। तो इसको मैं क्या करूंगा, ये वाला जो डेसिमल है इसको मैं 1 2 3 3 बार मैं इसको पीछे लेके आऊंगा। मैं 3 बार लेके आ रहा हूं, आप चाहे तो 4 बार भी ला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर 4 बार लेके आते, चलो मैं एक काम करता हूं, 3 बार ना लाके मैं इसको 4 बार लेके आता हूं, ठीक है। अगर मैं ऐसा करता हूं तो क्या होगा, तो 6.16402.5 इंटू, और इधर वाला तो सेम रहेगा, ठीक है। मैं 4 टाइम्स पीछे लेके गया, इसीलिए मैं यहां पर 10 का पावर 4 लिखूंगा, ठीक है। 10 का पावर 4 लिखूंगा। अगर मैं इसको सिर्फ 3 बार पीछे लेके जाता तो मैं यहां पर 10 का पावर 3 लिखता, ठीक है। चलो उसके बाद अब हम लोग यहां पर इसको टेबल के फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। और इसको यहां पर लिखेंगे 6.3467 और 00, ठीक है। कुछ भी नहीं था तो 00 दे दी, ठीक है। अब चलिए, अब बारी आता है कि हम लोग लाइन कहां पर खींचे, ठीक है। तो मैं आपको बता चुका हूं कि जब भी सिग्निफिकेंट फिगर वाले क्वेश्चन होते हैं तो उसमें आपको डेसिमल के बाद के एक नंबर लेके और मल्टीप्लाई करना है। जैसे कि ऊपर वाले का 6.1 और नीचे वाले का 6.3, इसको मैं लेके और मल्टीप्लाई करूंगा। तो मैं यहाँ पर साइड में मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, तो ये हो जाएगा 6.1 और 6.3 करेंगे तो ये हो जाएगा 3 और ये 18 इंटू ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 36, ठीक है। 3 6 14 1 एक 8 और ये 3, ठीक है। 2 के पहले डेसिमल था तो यहाँ पर भी 2 के पहले डेसिमल हो गया। अब यहाँ पर आप देख के ये समझ सकते हैं कि आपको चाहिए 3 सिग्निफिकेंट फिगर, तो यहाँ पर 1 2 और ये 3, ठीक है। ये तो आपको मिल जा रहा है। साथ में आपका क्या हो रहा है कि यहाँ पर आपको जो ये एक एक्स्ट्रा लेना होता है वो भी यहाँ पर ये हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ये दोनों लेने से ही आपका हो जा रहा है और इसके बाद में आपको लाइन आप खींच सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये समझ में आया कि डेसिमल के बाद में 2 डिजिट तक 1 और 2 ले सकते हैं। तो यहाँ पर डेसिमल के बाद में 1 और 2 यहाँ पर आप लाइन खींच सकते हैं, ठीक है। यहां पर आप लोग लाइन खींच सकते हैं। उसके बाद आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, राउंड ऑफ में आंसर आएगा उसको आप निकाल सकते हैं। जैसे कि मैं एग्जांपल ले रहा हूं कि हो सकता हो इसका आंसर समथिंग कुछ 630, मतलब मान लीजिए इतना आया 39.42, मतलब ऐसे ही मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ठीक है। इतना आएगा नहीं, इतना कुछ लगभग में आएगा, तो इतना कुछ आया क्योंकि हम लोग इसको अभी राउंड ऑफ किए नहीं है। अब इसको राउंड ऑफ करते हैं तो ये तो 2 तो इसको इंक्रीज नहीं करेगा, क्या पता आपको जो आंसर आए इसको सॉल्व करके उसमें हो सके इंक्रीज करे या ना करे। तो आप पहले इसको राउंड ऑफ कर लीजिएगा, तो राउंड ऑफ करके आएगा जो भी आएगा, ठीक है। मान लेता हूं मैं इस क्वेश्चन के हिसाब से ये वाला है, ठीक है। अब इसमें क्या है कि इनटू 10 का पावर 4 जो है वो मैं यहाँ पर ले लिया, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, इसको समझिएगा। अब देखिए यहाँ पर डेसिमल यहाँ पर है, तो अगर मैं इसको एक बार आगे कर दूं तो ये हो जाएगा 394, और एक बार मैं इसको आगे किया हूं, इसी कारण से इधर वाला जो मतलब 0 है वो एक कम हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर लगभग कुछ इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। 394 इंटू 10 का पावर 3, ये इसका रियल आंसर नहीं है। रियल आंसर आप लोग जब इसको सॉल्व करिएगा ना तो आएगा। यहाँ पर बस मैं एग्जांपल देकर समझाया हूं कि हो सकता है कभी कभी आंसर जो है वो इंटू 10 का पावर 4 में हो सकता है, जबकि 10 का पावर 3 भी हो सकता है। अगर आप दोनों में से ये भी आंसर और ये भी कोई सा भी अगर आ रहा है, मतलब 10 का पावर 4 हो रहा है, 10 का पावर 3 आ रहा है, दोनों आपका आंसर सही है, ठीक है। बस डिपेंड करता है कभी कभी टीचर्स पे कि वो क्या चाहते हैं। कभी कभी होता है कि हाँ नहीं 10 का पावर 3 तक आंसर लेके आना था, 10 का पावर 4 तक आंसर लेके आना था, क्योंकि इसमें तो वैसा कुछ बताया नहीं है। यहाँ तो हम लोग अपनी मर्जी से किए हैं ताकि हम लोग यहाँ पर मल्टीप्लाई करके लाइन खींचने में आसानी हो सके, ठीक है। तो इसीलिए आप लोग टेंशन मत लीजिएगा। आपका 10 का पावर 3 लीजिए, 10 का पावर 4 लीजिए, कुछ भी लीजिए, आपको जो आंसर है वो सही है, ठीक है। चलो ठीक है, तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 31 और 33 का 2, ये 2 क्वेश्चन बाकी है, इसको मैं करवा देता हूँ, ठीक है। आप लोग इसको लिख लीजिए। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 में बोला गया है इस नंबर को इस नंबर से मल्टीप्लाई करना है और वो भी करेक्ट टू 5 सिग्निफिकेंट फिगर तक, ठीक है। तो चलो ठीक है, सबसे पहला काम हम लोग को स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है, तो वो हम लोग कर देते हैं। तो ये डेसिमल 2 बार पीछे आएगा, सॉरी आगे जाएगा, सॉरी पीछे ही आया ना, हाँ। तो ये 2 बार अगर इस तरफ आया तो ये 2 बार आगे जाएगा, ठीक है। तो ये चला गया 1 2, ये 2 बार इधर आ गया, ठीक है। तो अब ये क्या बन गया है, ये बन गया है 9253.17 इंटू 8.34
5789। ठीक है, ये हो गया इसका स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया है। अब हम लोग को यहाँ पर देखना है कि यहाँ तो 5 सिग्निफिकेंट फिगर तक बोला है, तो हम लोग एक काम करते हैं, ये डेसिमल को हम लोग कुछ पीछे ले जाते हैं। ठीक है, कुछ पीछे में आप कितना भी लेके जा सकते हैं। मैं एक काम करता हूँ, मैं 1 2 3 मैं 3 बार इसको पीछे ले जाता हूँ। ठीक है, अगर मैं 3 बार पीछे लेके आया तो मैं इसको 10 का पावर 3 दूंगा। अगर मैं इसको 2 बार लेके जाता तो 10 का पावर 2 देता। बस यहाँ पर डिफरेंस है। ठीक है, तो चलो कोई बात नहीं, आप जैसे भी करिए आपको सही है। 2 भी ठीक है, 3 भी ठीक है, 4 भी लेते वो भी ठीक आता है। ठीक है, चलो तो अब इसको क्या करेंगे हम लोग, ये अब ये हो जाएगा 92.53617 इंटू 8.345789। ठीक है, ये अब इस चीज को हम लोग टेबल के फॉर्म में लिखेंगे तो ये हो जाएगा 92.53617 और ये हो जाता 8.345789। इसको हम लोग को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, चलो अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को यहाँ पर नहीं पता है कि कहाँ पर लाइन खींचे, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, डेसिमल के एक के बाद और डेसिमल के एक के बाद तक का मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो यहाँ पर है 92.5 और यहाँ पर है 8.3। इसको हम लोग मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। ठीक है, तो 3 5 जा 15, 5 1 6 7 27 इंटू 40 0 4 16 16 20 0 2 8 72 73 74, ये हो गया इतना। ठीक है, ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा। ठीक है, देखिए अभी इतना आया, दो एक के पहले डेसिमल और एक के, तो टोटल हो गया 2, तो 2 के पहले हम लोग डेसिमल दे देंगे। अब देखिए हम लोग को ये चीज़ आया। ठीक है, अब ये चीज़ जो हम लोग को आया है, इसमें हम लोग को ये देखना है कि हम लोग को क्वेश्चन में तो बोला है कि 5 सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 आ चुका है, एक एक्स्ट्रा लेंगे तो एक एक्स्ट्रा ले लेते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब ये हो गया, डेसिमल के बाद में कितना है 1 2 3, तो यहाँ पर डेसिमल के बाद में 3 तक हम लोग लाइन खींच देंगे। तो डेसिमल यहाँ पर है 1 2 3, यहाँ पर हम लोग लाइन खींच देंगे और फिर सॉल्व कर देंगे। ठीक है, सॉल्व करने के बाद में जो भी आंसर आएगा उसमें हम लोग 10 का पावर 3 लगा देंगे। अगर डेसिमल में आंसर आया है तो कोशिश करेंगे कि डेसिमल को खत्म किया जाए। खत्म कैसे करते हैं, जैसे कि मान लीजिए अगर मेरा कुछ भी आंसर आता है, मान लीजिए यही आंसर आए। ठीक है, मैं ऐसे सपोज कर रहा हूँ, ये आएगा नहीं, कुछ और ही आएगा, लगभग में आएगा। ठीक है, ये इतना। ठीक है, और मैं यहाँ पर 10 का पावर 3 भी लगा रखा हूँ, तो 10 का पावर 3। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो डेसिमल यहाँ पर है, ये अगर 2 बार आगे जाएगा तो ये 2 जीरो इसका खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये सिर्फ इसका एक ही जीरो बचेगा, तो 10 का पावर 1 लिखिए या फिर सिर्फ 10 रहने दीजिए, बात एक ही है। ठीक है, अब देखिए जीरो, ये डेसिमल तो अब चला गया यहाँ से। अब यहाँ पर अगर इसको आप 10 से मल्टीप्लाई करिएगा तो एक जीरो ही लगेगा ना एक्स्ट्रा, तो लीजिए अब ये हट गया। तो ये भी आपका आंसर, ऐसे भी आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा, है ना। चलो, ये आंसर नहीं है ऐसा मत सोचिएगा कि ये आंसर है, आप इसको सॉल्व करिएगा, उसके बाद आपको पता चलेगा कि आपका आंसर क्या है। ठीक है, चलो ठीक है, इसके बाद एक क्वेश्चन और बाकी है, उसको मैं करवा देता हूँ। ठीक है, आप लोग उसको लिख लीजिए। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 33 का 2 नंबर करते हैं। इसमें यहाँ पर पूछा गया है 0.0143 का होल स्क्वायर करेक्ट टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर, ये हम लोग को क्वेश्चन में पूछा है। चलो ठीक है, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। पहले मैं इसका क्वेश्चन लिख लेता हूँ, 0.0143 का होल स्क्वायर, ये दिया हुआ है। इसको मैं ऐसे लिखूंगा 0.0143 इंटू 0.0143, ऐसे लिखूंगा। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है, इसलिए मैं क्या करूंगा, ये जो डेसिमल है इसको 2 बार आगे लेके जाऊंगा। ठीक है, एक नंबर के बाद में डेसिमल होना चाहिए, तो इसीलिए ये 2 बार इस तरफ गया आगे, तो इधर वाला पीछे जाएगा, तो ये 2 बार पीछे जाएगा, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ 0 एक्स्ट्रा बैठा लेता हूँ, तो ये 1 2 यहाँ पर ही आ जाएगा। ठीक है, तो अब ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 0.000143 इंटू 1.43, ये हो गया इसका स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, ये हो गया इसका स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करना है, देखिए इधर वाला जीरो को, मतलब सॉरी डेसिमल को जब हम लोग पीछे लेते थे तब हम लोग यहाँ पर 10 का पावर कुछ देते थे। ठीक है, लेकिन अगर मैं इसको आगे लेके जाऊं ना तो नेगेटिव में हो जाएगा, तो मैं 1 2 3 4 मैं इसको 4 बार आगे लेके जा रहा हूँ। ठीक है, तो अगर मैं इसको 4 बार आगे लेके जा रहा हूँ तो मैं यहाँ पर इंटू 10 का पावर -4 दूंगा। ठीक है, अगर मैं 4 बार पीछे लेके जाता ना, जो कि मैंने पिछले क्वेश्चन में, बहुत सारे क्वेश्चन में ये चीज़ किया है, तो उसमें क्या होता है, जब पीछे ले जाते हैं तो हम लोग पॉजिटिव में पावर देते हैं, लेकिन जब हम लोग आगे लेके जाते हैं तो नेगेटिव में देते हैं। ठीक है, तो अब ये क्या बन गया, अब ये बन गया 1.4
1.43 और ये भी है 1.43 इंटू 10⁻⁻⁴। ठीक है, इन दोनों को हम लोग यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ 1.43 और 1.43, ठीक है, ये हो गया। इसको हम लोग को मल्टीप्लाई करना है और यहाँ पर मुझे लाइन खींचना है, कहाँ खींचना मुझे नहीं पता है, ठीक है, लेकिन मुझे ये पता है कि चलो ठीक है सिग्निफिकेंट फिगर वाला है तो डेसिमल के एक के बाद और डेसिमल के एक के बाद के नंबर को लेके और मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर 1.4 और 1.4 इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा 166145 इंटू 4 और ये 1, ठीक है, 691। 2 के पहले में डेसिमल है तो यहाँ पर, तो इसका आंसर आया 1.96, इसका ये आया, ठीक है। अब देखिए हम लोग को 3 सिग्निफिकेंट फिगर बोला है तो 1 2 3 3 तो हो गया है। तो जब ये 3 हो गया है तो हम लोग यहाँ पर ये देख सकते हैं कि 3 तो पूछा था और एक एक्स्ट्रा भी होना चाहिए था, है ना, एक एक्स्ट्रा होना चाहिए था। तो डेसिमल के बाद में कितने नंबर हो जाते हैं, 1 2 3, यहाँ पर 3 नंबर हो जाते हैं। तो यहाँ पर तो 3 नंबर है नहीं, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, एक्स्ट्रा जीरोस बैठा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, बैठा सकते हैं। तो यहाँ पर 1 2 3, तो यहाँ पर हम लोग लाइन खींच देंगे, ठीक है। और इसको जैसे सॉल्व करते हैं हम लोग वैसे करके सॉल्व करेंगे कि जो भी आंसर आएगा उसको उसमें हम लोग, जैसे कि मान लो कुछ भी आंसर आया उस आंसर में हम लोग इंटू कर देंगे 10⁻⁻⁴, ठीक है। या फिर अगर आपको ये -4 को हटाना है तो आप क्या करिए, हम लोग जब आगे लेके गए थे तो माइनस किए थे, अब जब इसको पीछे लेके जाएंगे ना डेसिमल को इस तरफ लेके आएंगे, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर मैं ऐसे एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ठीक है, मान लीजिए कि मेरा आंसर आया 1.96, ठीक है, मैं सपोज कर रहा हूँ, ये आंसर नहीं होगा कुछ और होगा, ठीक है, सॉल्व करने पे पता चलेगा। मैं एग्जांपल ले रहा हूँ कि अगर आपका इतना आंसर आया उसके बाद -4 है, मतलब इसको आपको 4 बार अगर आप इसको पीछे ले जाते हैं तो आपका ये चीज़ कट जाएगा, ठीक है, ये चीज़ कट जाएगा। तो मैं इसको ले जाता हूँ 1 2 3 4 यहाँ पर, ठीक है, यहाँ से अब ये हट के अब ये यहाँ पर चला गया है। तो आपका जो भी आंसर आएगा उसको राउंड ऑफ करने के बाद में जो भी आपका आएगा उसमें आप ये चीज भी कर सकते हैं। तो आपका यहाँ पर आंसर क्या हो गया, 0.000196, ये हो गया, ठीक है। लेकिन ये करेक्ट आंसर नहीं है, ये बस मैं आपको समझाया हूँ यहाँ पर, ठीक है। आप इसको सॉल्व करिएगा, उसके बाद ये ट्रिक आप लगा सकते हैं, या फिर आप इसको इंटू 10⁻⁻⁴ भी लिख सकते हैं, वो भी आपका सही है, ठीक है। तो आपको इस समझ में आया होगा कि कैसे मैंने ये सब क्वेश्चन को सॉल्व करवाया। तो अभी हम लोग का क्या हुआ कि एक्सरसाइज 2B का 1 से लेके 44 तक क्वेश्चन जितने भी थे वो सब कंप्लीट हो गया। तो आप लोग इसको बना के और खुद प्रैक्टिस करिएगा, और कोई भी दिक्कत होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ठीक है, इस वीडियो को सिर्फ इतना ही, मिलते हैं हम लोग आने वाले नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।